किश्तवाड़ और डोडा की पहाड़ियों में सेना ने बहुत बड़ा सर्च अभियान शुरू किया है। इस समय मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पे हूं और आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे इस समय सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। और ये सर्च ऑपरेशन उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए किया जा रहा है जो बताया जाता है कि वो यहाँ के ही छुपे हुए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस के इनपुट्स के मुताबिक यहाँ पे 30 से 35 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो जम्मू के इलाके में यानी साउथ ऑफ पीर पंजाल के इलाके में है। और यही एक वजह है कि इस बार जो विंटर स्ट्रेटेजी है फौज की डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज भी कम हो जाती है और काउंटर टेरर ऑपरेशन भी बहुत कम होते हैं, खासकर इन ऊंचाइयों पे जहां पे थिक वेजिटेशन है, जंगल का इलाका है और कई ऐसे इलाके भी है जहां पे इस समय बर्फबारी हुई है और उसकी वजह से पूरी सफेद बर्फ की चादर है लिपटी हुई पहाड़ों पे, और वहां पे भी ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। वहां पे सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन है और हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से तैयार हैं उन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों से क्या हुआ है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे सर्दियों के दिनों में हालात कुछ खराब किए जाएं। यही एक वजह है कि जो 30 और 35 के करीब जो आतंकवादी है वो जंगल के इलाकों में छुपे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय पेट्रोलिंग भी चल रही है, यहाँ पे इस वक्त एम्बुश भी लगाया गया है और ये इलाका जो है बहुत ही घना जंगल है और ये बहुत ही मुश्किल पहाड़ी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप जब ड्राइंग रूम में बैठते हैं बहुत आसान हो जाता है सवाल करना कि फौज इतनी ज्यादा है और ये चंद मुट्ठी भर आतंकवादियों को मार क्यों नहीं गिराती, लेकिन आपको इस इलाके में आना होगा। यही एक वजह है कि एनडीटीवी की इंडिया की टीम इस समय उस जंगल के इलाके में है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पे है और वहां पे आपको दिखा रही है कि कितना मुश्किल है, क्योंकि इस टेरेन में चलना भी बहुत आसान नहीं होता क्योंकि बहुत ही स्लिपरी होता है ये टेरेन। उसके साथ साथ ये घना जंगल का इलाका और घने जंगल में ये कहीं भी आसानी से छिप जाते हैं। और देखिए ये इस समय एम्बुश लगाकर बैठे हुए हैं, पूरी तरह से नजर रखी हुई है कि कहीं भी अगर कोई आतंकवादी दिख जाए उन्हें मार गिराया जाए, क्योंकि अभी जो 35 के करीब आतंकवादी उसमें से सारे के सारे जो है पाकिस्तानी आतंकवादी है और वो यहाँ इस इलाके में या डोडा में या किश्तवाड़ में या बाकी जो अड़ोस पड़ोस के जंगल के इलाके हैं वहां पे छुपे हुए हैं। इस वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव अप्रोच जो है जो सेना ने अडॉप्ट किया है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब यह है कि हम सर्दियों के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन सर्दियों में भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। इस ऑपरेशन की वजह से एक तो अगर आतंकवादी अगर कहीं छुपा तो घर वो अपने हाइडआउट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि पूरी कम्युनिकेशन लाइन स्नैप की जा चुकी है और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो उन्हें मिल रही है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उन्हें मिल नहीं पाएगी। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन ऑपरेशन में कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करना, कि यानी कि फौज का कोई नुकसान ना हो। यही एक वजह है कि पूरे ध्यान के साथ ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। मैं आपको एक पल के लिए यहाँ पे चल के बताता हूँ। देखिए मैं थोड़ी देर भी अभी चला हूं, पिछले हालांकि काफी चलना पड़ा मुझे इस इलाके तक पहुंचने के लिए। मेरी इस समय सांस फूली हुई। आप समझ सकते हैं कि ये लोग 24 घंटे 365 दिन यहाँ पे ऐसे मुश्किल इलाकों में ड्यूटी देते हैं, तो इनकी सराहना करनी होगी, इनको सल्यूट करना होगा इनके जज्बा जुनून के लिए, किस तरीके से ये लोगों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। अगर सही में कोई खैर ख्वाह है जम्मू कश्मीर के लोगों का तो ये वर्दी वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी तो सिर्फ यहाँ पे लोगों को मारने के लिए आते हैं, यहाँ पे हालात खराब करने के लिए आते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी को इफेक्ट कर पाए। लेकिन ये वर्दी वाले हैं जो एक पल के लिए भी नहीं सोचते और हमेशा तैयार रहते हैं अपने सीने पर गोली खाने के लिए ताकि यहाँ पे अमन अमान रहे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर जाके बताता हूँ। ये ऑपरेशन देखिए, आप दूर देखेंगे किसी भी जगह पे अगर आप कैमरा को हम घुमाएंगे तो आपको कोई ना कोई फौजी आड़ लिए हुए बैठा नजर आएगा। देखिए पूरी तरह से पेड़ के पीछे आड़ लिए, जालियों के पीछे आड़ लिए, तो इसके इनका जो कैमोफ्लेज जो ड्रेस है वो भी बिल्कुल झाड़ियों जैसा लगता है। एक पल के लिए आपको लगेगा नहीं कि वहां पे कोई फौजी बैठा है, लेकिन ये 3 pronged ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि तीनों साइड से ऑपरेशन चल रहा है। कोई भी आतंकवादी यहाँ से बचकर ना निकले और लगातार यही कोशिश है। और अगर आतंकवादी यहाँ छुपा हुआ है तो वो यहाँ से बाहर ना निकल पाए और किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। ये इस ऑपरेशन की समय स्ट्रेटेजी है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत ही घना जंगल, बहुत ही डिफिकल्ट इलाका, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका जज्बा जुनून। इनके जज्बा जुनून का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनका जो जज्बा है, जो इनका जुनून है वो हिमालय पहाड़ से ऊंचा है। इनका जज्बा जुनून जो है वो हम हिंद महासागर से गहरा है और ये हमेशा दीवार की तरह खड़े रहते हैं। लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, अपने सीने पर गोली ले लेते हैं। और इसी आइडियोलॉजी के साथ, इसी विचार के साथ, इसी मिशन के साथ ये आज यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा है पिछले 7 दिन से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से मैं आपको चाहूंगा
कि दिखा दूं इस इलाके को पूरी तरह से किस तरीके से यहाँ पे घने जंगल में ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये बहुत ही मुश्किल इलाका है, क्योंकि अगर इससे भी ऊपर चले जाएंगे, ऊपर का इलाका है, उस उधर जाना बहुत मुश्किल है। वहां पे इस समय बर्फबारी है, बर्फ की चादर लिपटी हुई है, और उस बर्फ की चादर में लिपटी हुई जो चादर है उसके बीच में हमारे फौजी आपको ऑपरेशन करते हुए नजर आएंगे। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।